नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मैं आप सभी के लिए आज इस वीडियो में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को लेकर आया हूं। और यहाँ जो हम लोग वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीजेटी में। जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, यूपीपीसीएल हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे यूपी आरवीएनएल हो, चाहे वो बीएसएनएल का हो, चाहे वो डीएमआरसी हो, एलएमआरसी, किसी भी लेवल का जेई का पेपर हो, उसमें आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वर्किंग में आपको सिर्फ जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पॉइंट पढ़ना है कि इसमें बेसिक अर्ली इफेक्ट क्या होता है, इसमें पंच थ्रो रीच थ्रो क्या होता है, इसमें थर्मल रन अवे क्या होता है, और इसमें आपका पावर डिसिपेशन का केस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर के बारे में मैं भी आपको डिस्कस करूँगा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे काम करती है। तो इसके जो फिनोमेना है, इसमें हमें 5 से 6 लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ना है। यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पेपर में बीजेटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो लेट्स प्ले, वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने इस प्रकार से आपका फिनोमेना बनाया है। ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं एमीटर बेस कलेक्टर, यानी कि एमीटर बेस कलेक्टर, 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं जब भी हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इसमें आपके 2 टर्मिनल दिए गए हैं। एक तो एमीटर दिया गया है, एक कलेक्टर दिया गया है, एक बेस, यानी कि 3 टर्मिनल दिए गए हैं। और इसमें 2 आपकी डिप्लीशन बिट्स दे दी गई हैं। ठीक है ना, 2 इसमें डिप्लीशन बिट्स दे दी गई हैं। किस प्रकार की ये बिट्स होंगी, इन्हें हम जंक्शन भी बोल देंगे। तो एक हो गया आपका एमीटर बेस जंक्शन और एक हो गया आपका कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक दिया है एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है ना, दिस इज एमीटर बेस जंक्शन एंड दिस इज अ कलेक्टर बेस जंक्शन। इसमें 2 प्रकार के आपके जंक्शन हैं। ठीक है, तो हम लोग कनेक्शन किस प्रकार के करेंगे, इसमें एक करेंगे फॉरवर्ड में और एक करेंगे रिवर्स में। तो आप लोग जो कनेक्शन करते हो बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। तो बेसिक कंसेप्ट आपको बीजेटी के बारे में बताया था, यहाँ पे वर्किंग बता रहा हूँ। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप आई पे क्लिक करिए और वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे रिवर्स वाइज दे रखा है। जब यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड वाइज दिया तो आप देख सकते हैं ये IV करंट जा रहा है, यहाँ IE करंट है और एक IC करंट दिया है। ठीक है, जो टोटल IE करंट होता है इसमें से 5% करंट इसमें किसका होता है, IV का होता है। यानी कि इसमें कितना होता है आपका 5%, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, और IC होता है आपका 95% और यहाँ पे टोटल आपका IE आ जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि IE इक्वल्स टू आपका है IV प्लस IC, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आप जब BEB वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं BEB वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये BEB वोल्टेज है, यहाँ पे BCB वोल्टेज है। BEB दे रहे हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस हो रहा है, जबकि BCB दे रहे हैं तो रिवर्स वाइस दे रहा है, क्योंकि ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा है ट्रांजिस्टर दोस्तों, ये है NPN ट्रांजिस्टर। और जब ये NPN ट्रांजिस्टर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका BEB एक फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है क्योंकि PN बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर BCB रिवर्स की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये PN दिया गया है ऊपर। तो जब BEB एक फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है, BCB रिवर्स की तरह काम कर रहा है, इस स्थिति में ध्यान से समझिएगा जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इस स्थिति में दोनों की इस डिप्लीशन विड्थ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये बेस जो है, ये बेस रीजन जो है, ये कैसा होगा, ये रिड्यूस होता चला जाएगा, बेस रीजन रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ठीक है, जब बेस रीजन रिड्यूस हो जाएगा तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। द रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विड्थ इट्स कॉल्ड अ अर्ली इफेक्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भाई बताइए अर्ली इफेक्ट क्या है, तो रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विड्थ, तो आप देख सकते हैं वेरिएशन इन अ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस इन अ बाइपोलर जंक्शन। तो आप जैसे BCB दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली विड्थ जो बेस की है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होती चली जाएगी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ड्यू टू द वेरिएशन इन अप्लाइड बेस टू कलेक्ट वोल्टेज। आप देख सकते हैं बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है BCB, इसके बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, बेस जो है वो आपका उसके में क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, देन
अ ग्रेटर रिवर्स वोल्टेज बायस अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर बीसीबी हो जाएगा, यानी कि बीसीबी की वैल्यू बीसीबी मैक्स से ज़्यादा होगी, या बीसीबी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि रिवर्स बायस इसमें होता जाएगा। ओके, सो द इंक्रीज द कलेक्टर बेस डिप्लीशन देयर बाय डिक्रीजिंग द बिट ऑफ द चार्ज कैरियर पोर्शन ऑफ द बेस। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट। ठीक है, व्हेन द बीसीबी इज गिवन टू द कलेक्टर बेस जंक्शन, सो द रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस बिट इज कॉल्ड द अर्ली इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बेस बिट्स मॉड्यूलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस बिट्स मॉड्यूलेशन। इसे हम लोग बेस बिट्स मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बेस बिट्स मॉड्यूलेशन, अर्ली इफेक्ट एक ही चीज़ है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी पेपर में बनता है कि बेस बिट्स जो है रिड्यूस होती है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द बेस बिट्स इज रिड्यूस, सो इट इज कॉल्ड अ अर्ली इफेक्ट और बेस बिट्स मॉड्यूलेशन। ओके, next we will discuss about the next part of the working. Okay, when bcb is reverse bias, bev is a forward bias, so the depletion width of the emitter base junction and collector base junction will touch to each other, when the bcb increase and bev increase. So due to the bev the current is increases. Okay, current is increases, and here bcb the depletion layer is take place. So the depletion layer of the collector base junction will touch to the depletion layer of emitter base junction. In this condition, base width become reduced. It is known as early effect, and this phenomena is called punch through or reach through. When the depletion layer of the emitter base junction will touch to the collector base junction or increasing the BCB, so this phenomena is called the punch through or reach through. You can see that. Okay, what happened here, these are describing by in the form of beta. Okay, so I will describe what is a beta. मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, we increase the further the reverse bias voltage. You can see the we increase the further reverse bias voltage at some point effective base bit approach 0 transistor in breakdown. ठीक है, ट्रांजिस्टर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये आपके टच कर जाएंगे. जब भी कलेक्टर बेस जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन से टच कर जाएगा, इस घटना को हम लोग रीच थ्रो या पंच थ्रो कहते हैं. ये आपके माइंड में होना चाहिए. ओके, अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली आपको पता होगा बीटा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IV. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट. ठीक है, इफ़ द कलेक्टर करंट इंक्रीज सो बीटा इज इंक्रीज, यू नो दैट. सो व्हाट इज द इफेक्ट. ओके, सो यू नो दैट इन द कलेक्टर आप समझिएगा, जो कलेक्टर होता है, इन द कलेक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीजेस. ओके, कलेक्टर में जो करंट होगा 95% होगा, जिसके कारण से इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, जब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा सो इसमें IC की वैल्यू कैसी होगी, इसमें ज़्यादा होगी. IC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके बाद इसमें पावर डिसिपेशन होगा, और पावर डिसिपेशन होगा तो इसमें एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसका मतलब जो BCB की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी VCB मैक्स से, और BCB की वैल्यू अगर BCB मैक्स से ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं एवलांच से ब्रेकडाउन. क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे एवलांच से ब्रेकडाउन. व्हेन द BCB इंक्रीजेज एंड द BCB इंक्रीजेज फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ द BCB मैक्स, देन द थर्मल रनअवे अकर. ओके, इट इज़ द सेकेंड कंडीशन. सो okay, so now here we are discuss about the thermal runaway. So it have you know that what is the main condition. समझिएगा बहुत अच्छे से. जब भी हम BCB के वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो मेरे जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं वो समझें ध्यान से, इसीलिए मैं आपके इंग्लिश में भी आपको यहाँ समझा रहा हूँ. ठीक है, तो BCB की वैल्यू व्हेन द BCB वैल्यू इज इंक्रीजेज सो द माइनॉरिटी कैरियर विल रिकम्बाइन फ्रॉम द हेयर. ओके, and the avalanche breakdown will occur due to the reverse bias of the BCB. So which of the following is the first breakdown in a BJT? So first breakdown in a BJT is avalanche breakdown, and second is when the BCB is more than the BCB max. Okay, so when the BCB is greater than the BCB max, so it is called a avalanche breakdown. And when the self destruction is occur, so temperature become high in a collector base junction and thermal runaway occur.
So next breakdown is thermal runaway. So there is a two breakdown in a BJT. Okay, first breakdown is avalanche breakdown, and second is thermal runaway, ठीक है. I think all of you know what is the method. Okay, so first breakdown is avalanche breakdown, second breakdown is thermal breakdown in a bipolar junction transistor. Okay, I think all of you know what is the main phenomena of this. So how the thermal runaway occur? Like you can see that it is BJT get to self damage or self destroy. Okay, when the BCV is greater than the BCV max, and it is again then increasing BCV max value, again increases and increases more in this collector to base region. So the self destruction occur and temperature rises. Temperature at the collector base junction increases, the reverse leakage current ICO increases. Okay, I think you know that when the BCV is increases more, collector base junction is increases more, the voltage is more, so temperature become more, or when the temperature become more, so reverse leakage current ICO is increases more, then this temperature is called, and this breakdown is called thermal runaway. So it is a secondary breakdown in a bipolar junction transistor. In BJT there are two breakdown. Okay, secondary breakdown thermal runaway, first breakdown avalanche. Okay, next. So I said so many times, that's why you remember what is the main phenomena of it, एंड आपको सभी को याद हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने यहाँ पे आप बताया आपको. ठीक है, दो प्रकार के ब्रेकडाउन. चलिए लास्ट पॉइंट, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एंड व्हाट इज द नी वोल्टेज, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. दीज आर द मोस्ट important conditions. Okay, so here you can see that if we are talking about, this is the main structure. Okay, this is the main structure of the bipolar junction transistor characteristic. So when BCV increases, okay, like it is a BC, and when the BCV increases, this is a point. Okay, here we can say that this is called BCV. Okay, BCV, this point is BCV at which the current is become constant. Why current is become constant? Because the depletion width increases near about the collector base junction and touch to the emitter base junction, and if it is created, so it is called punch through rethrow, and there is no excess current is flow, and it is current is become constant, so it is called a knee voltage. What is called knee voltage? It is also a knee voltage, it is also a knee, and it is also a knee. Okay, this voltage is called knee voltage, which is also write as BCB or early voltage or modulation voltage. We can also define as like a BA. हम लोग इसे BA से भी नोट कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, और इसके इस साइड जो भी होगा, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, और यहाँ पे जो नीचे होता है, व्हेन द BC इज इक्वल्स टू द BCV, सो इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ रीजन. इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ रीजन. आई थिंक सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे जो मैंने यहाँ पे आपको समझाएं इसके बारे में. ठीक है, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक. तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छी से. इसी पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए. इसमें मैंने 4 से 5 आपको लगभग मिनिमम पॉइंट जो बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है BJT के लिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द BJT इन योर एग्जाम्स लाइक JEE SSC. ओके, सो दिस इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. तो देखिए इसमें होता क्या है, जब भी आप BCV की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, जैसा कि आपको ये दिया था, जैसे ये आपको दिया था और आप देख पा रहे थे, एक मिनट, ये जो मैंने आपको समझाया है पूरा डिटेल में, आपको सभी को क्लियर हुआ होगा. लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है. देखिए ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख रहे थे, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने इसकी बना दी थी, और इसके बाद मैंने आपको ये पूरी फिनोमेना के बारे में समझाया, हाउ इट इज़ वर्किंग. ठीक है, ये क्या एनालिसिस है. और लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है,
पावर डिसिपेशन इसमें जो होगा किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा सामने कि पावर डिसिपेशन एट द कलेक्टर या पावर जनरेटेड एट द कलेक्टर इज़ ग्रेटर देन द पावर डिसिपेटेड एट द जंक्शन। जो पावर जनरेटेड होगा वो पावर डिसिपेशन से हमेशा ग्रेटर होगा। तो आप इस फिनोमेना को याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि थर्मल रन अवे किस कारण से होता है। तो ये दिस इज अ कंडीशन टू प्रोड्यूस अ थर्मल रन अवे। तो आपका थर्मल रन अवे किस कारण से होगा? व्हेन द पावर प्रोड्यूस एट द कलेक्टर बेस जंक्शन इज मोर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर डेवलप इन अ कलेक्टर बेस जंक्शन। या हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर एट कलेक्टर बेस जंक्शन इज ग्रेटर देन द पावर डिसिपेटेड एट कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, जो जनरेटेड पावर होती है, कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि जो भी जनरेटेड पावर होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी डिसिपेटेड से। ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें सही बच्चे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।